पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। हम एनजीओ यानी गैर सरकारी संस्थाएं हरियाणा के 6 शहरों में यमुना एक्शन प्लान 2 के तहत लोगों को ये समझाते फिर रहे हैं कि आप यमुना में अपना कूड़ा करकट ना फेंकें और उसके पानी को दूषित ना करें, और साथ ही ये सीवर के पानी को भी यमुना में ना बहाएं। जी हाँ, मरे हुए जानवरों का शव, पूर्वजों की राख यमुना में ना बहाएं, कपड़ों को भी यमुना में ना धोएं तथा घरों में साफ सफाई रखें। तो मैं क्या करूं? बेकार काम में मजा आता है क्यों? और ये लड़के इसी बस्ती के हैं ना, ये तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं? हम स्वच्छता क्लब के सदस्य हैं। हम जनता को स्वच्छता का संदेश देते हैं। आप पंडित जी क्या चाहते हो ये बताइए आप। हाँ, मुझसे क्या चाहते हो बताओ ना। आप लोगों से कह दें कि वो हमारी बातों और संदेशों को सुने और उन पर अमल करें। भैया ये काम प्रधान जी अच्छी तरह कर सकते हैं, आप उन्हीं के पास जाओ। जाओ, मेरी जान मत खाओ। चलो भाई। प्रधान जी नमस्कार। कहिए क्या काम है मेरे से? प्रधान जी, हम बस्ती में स्वच्छता और स्वास्थ्य का संदेश देने आए हैं। लोगों को खुले में शौच ना करने का संदेश देने आए हैं। काम की बात करो, क्यों अपना और बस्ती के लोगों का टाइम बर्बाद कर रहे हो? घरेलू कूड़े को कूड़ेदान में डालकर हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा जीवन भी खुशहाल रहेगा। ओहो रुकिए। अरे सुखिया, होरी, अरे हुक्मचंद, अरे ये लोग तुमसे मिलने आए हैं, जरा इनकी भी कुछ सुन लो। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। जल्दी बोलिए, घर में बड़ा काम है। हम आपको ये बताने आए हैं कि खुले में कूड़ा ना डालें और खुले में शौच ना करें। बस हमें सब पता है। अरे हमें सब पता है। घर में साफ सफाई रखो, कूड़ा कूड़ेदान में डालो। रोज नहाओ, भले घर में पानी ना हो। अरे हाँ भैया, खुले में शौच मत करो, शौचालय जाओ शौचालय। लो, हो गई सफाई। अरे भाई, हमें मत परेशान करो, हमारे समय मत बर्बाद करो, जाओ। लो, हो गया शौचालय का उद्घाटन। भाई साहब अब जाओ, हमें माफ करो। अरे होरी भाई, सुखिया जी, अरे प्रधान जी मेरी बात तो सुनिए। हमारे समय मत बर्बाद करो, समय मत बर्बाद करो, समय मत बर्बाद करो। हम इनकी भलाई की बातें करते हैं और इन्हें सुनने की फुर्सत नहीं। मैं यहाँ पर संभालता हूँ, तू सर को खबर कर। सर बस्ती जल्दी चलिए। क्यों, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? सर बस्ती में लोग उल्टी दस्त से परेशान हैं।
शायद हैजा फैल गया है। ओह, ये तो हैजे की लक्षण है। जाओ जल्दी बस्ती जाओ और वहाँ लोगों की मदद करो। मैं सरकारी अस्पताल से मदद लेकर आता हूँ और फ़ौरन जाओ। ठीक है, जाओ। शाबाश। हेलो, आप सरकारी अस्पताल से बोल रहे हैं? ये क्लब वाले हमें समझाते रहे कि खुले में कूड़ा ना फेंको और खुले में शौच ना करो, पर हमने इनकी एक न सुनी। हम इनकी बेइज्जती करते रहे और यही हमारे काम आ रहे हैं। हमने सोचा भी ना था कि आसपास की गंदगी और खुले में शौच जाना इतना जानलेवा होगा। आप समझ में आया? इन कम्युनिटी क्लब वालों की बातें मानना और सदस्य बनना कितना जरूरी है। आप सही वक्त पर इन्हें अस्पताल ले आए। अब ये हमारे पास सुरक्षित हैं और जल्द ही ठीक होकर अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। ताली बजाई, ताली ताली ताली। आप लोगों का ये सहयोग देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आज 4 जुड़े हैं, कल 10 जुड़ेंगे। ये कम्युनिटी क्लब का बच्चा अगर आज आप लोगों की मदद नहीं करता तो एक बड़ी दुर्घटना हो गई होती। आप लोग सब मौत के मुंह से लौटे हैं। हम समझ गए हैं, अब दूसरों को भी समझाएंगे। पर पहले हमें खुद अच्छी तरह से समझना होगा। साफ सफाई और खुशहाली से रहने के लिए हमें क्या करना होगा? गरीब बस्तियों के आसपास अक्सर लोग कूड़ा इधर उधर फेंकते रहते हैं, उसे सही तरह से डालते नहीं। इससे बहुत सी खतरनाक बीमारियां फैल जाती हैं। ये आंटी रोज नाले में कूड़ा फेंकती हैं। हम इन्हें मना करते हैं पर ये मानती ही नहीं है। बस्ती के सब लोग पॉलिथीन नाले में ही फेंकते हैं। आपको पॉलिथीन में कूड़ा भरकर फेंकने की आदत को बदलना होगा। इस तरह आप घर पर ही कूड़े की मात्रा को कम कर सकते हैं। वो कैसे भैया? गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग छांटना होगा। गीला और सूखा कूड़ा कैसा होता है? गीला कूड़ा मतलब रसोई घर से निकलने वाला कूड़ा, जैसे फलों के छिलके, सब्जी के छिलके या ऐसा सामान जो सड़ गल जाए, उसकी खाद बनती है। हम इसमें अपना घर का गीला कूड़ा दबाते हैं, उससे इसकी खाद बन जाती है। सूखा कूड़ा मतलब कागज, प्लास्टिक की बोतल, कांच की बोतल, लकड़ी के टुकड़े, गत्ते के टुकड़े आदि। पॉलिथीन की थैली पर्यावरण के लिए जहर होती है।
पॉलीथीन की थैली नालियों में ना फेंके। नालियों में फंसकर पॉलीथीन सीवर जाम कर देती है। नालियों का गंदा पानी सड़कों पर फैलकर कई खतरनाक बीमारियां पैदा करता है। सब्जी और फलों के छिलके पॉलिथीन में ना फेंकें, उसे खाने से जानवर मर भी सकते हैं। तो क्या पॉलीथीन को जला देना चाहिए? नहीं, पॉलीथीन जलाने से जहरीली गैस निकलती है, उससे आँख की सांस की बीमारियां हो सकती हैं। आप लोगों को ये समझना होगा कि खुले में शौच जाना हानिकारक है, साथ ही ये महिलाओं और लड़कियों के लिए शर्मनाक भी है। महिलाएं शौच के लिए रात का इंतज़ार करती हैं, जिससे उनमें गैस की बीमारी, पेट दर्द की बीमारी और मरोड़ जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। खुले शौच की गंदगी पैरों में लगकर बस्ती और घरों तक पहुंचती। खुले शौच से मक्खियां भोजन पर बैठकर उसको दूषित करती हैं, जिससे कई हानिकारक बीमारियां पनपती हैं। इससे बचने का उपाय तो बताइए। अगर घर में शौचालय नहीं है तो आप सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। लेकिन भैया, हमारी इतनी कमाई नहीं है कि रोज रोज शौच जाने के लिए हम पैसा खर्च कर सकें। आप ये समस्या भी दूर हो गई है। आप परिवार का महीने का पास बनवाकर आसानी से पैसे भी दे सकते हैं। श्रीमान जी, आपको इतनी बातों की जानकारी कहाँ से मिलती है? ये जानकारी हमें यमुना एक्शन प्लान के तहत पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपल कमेटी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एसएफए, पीआरसी पंजाब यूनिवर्सिटी से मिलती है। मैं बस्ती को साफ सुथरा देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं अकेला सारी बस्ती की सफाई कैसे करूँ? आप बस्ती के लोगों को एकजुट कर एक कम्युनिटी क्लब बनाएं, साथ ही बस्ती में काम कर रही एनजीओ की टीम की मदद भी ले सकते हैं। क्लब के साथ और क्या क्या कर सकते हैं? कम्युनिटी क्लब और एनजीओ के साथ मिलकर आप नमकीन बनाना, मोमबत्ती बनाना, सिलाई द्वारा थैले सीना, कुशन कवर, बेड कवर और कागज़ के लिफाफे आदि बनाने की ट्रेनिंग ले सकते हैं। एनजीओ तैयार माल की बिक्री भी करते हैं। इससे कम्युनिटी क्लब के सदस्यों की आमदनी भी बढ़ती है। यमुना एक्शन प्लान के तहत एनजीओ नए नए पर्यावरण बचाव मॉडलों को विकसित कराती है, जिसमें ठोस कूड़े का प्रबंधन कराने के तरीके सिखाए जाते हैं। रसोई से निकलने वाले कूड़े से केंचुआ खाद तैयार कर घरेलू कूड़े को कम करने के तरीके सिखाए जाते हैं। यमुना कार्य योजना 2 के अंतर्गत हमारे शहर की साफ सफाई हेतु तो बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। तो आप कम्युनिटी क्लब का सदस्य बनने के लिए तैयार हैं? यमुना एक्शन प्लान फेज़ 2 के अंतर्गत हरियाणा में लोगों को जानकारी देने के लिए 3 प्रोग्राम चलाए गए। तीनों प्रोग्रामों में से 2 प्रोग्राम ऐसे थे, एक तो था जिसमें झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए कम्युनिटी टॉयलेट कम्प्लेक्सेस का इस्तेमाल करना, और दूसरा प्रोग्राम था जो घरों से कूड़ा निकलता है उसको अलग कैसे करना है और उसकी खाद कैसे बनानी है, इसके बारे में लोगों को जानकारी देनी थी। तो कम्युनिटी टॉयलेट कम्प्लेक्स प्रोग्राम में हरियाणा में 5 शहरों में 7 एनजीओज़ ने मिलकर काम किया और 74 सीटीसी कम्प्लेक्सेस पे काम किया। एनजीओ के साथ मिलके कम्युनिटी टॉयलेट कम्प्लेक्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो उसके बारे में जानकारी ली, और लोगों में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए जिन्होंने अपनी आर्थिक तौर पे मजबूती करने के लिए और सीटीसी का इस्तेमाल करने के लिए और सीटीसी को बेहतर बनाने के लिए कार्यक्रम किया। सेल्फ हेल्प ग्रुप में लोगों को ट्रेनिंग दी गई, नमकीन बनाने की, अचार बनाने की, कपड़े के थैले बनाने की और कैंडल मेकिंग, ये सारी ट्रेनिंग दी गई। लोगों में अक्सर ये धारणा होती है भी हम सीटीसी का इस्तेमाल करेंगे लेकिन पैसे देने हमें बहुत मुश्किल लगते हैं, तो इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए सो दैट लोग अपना आर्थिक तौर पे मजबूत हो सकें और उस आमदन के साथ सीटीसी के इस्तेमाल करने में उनको कोई दिक्कत ना आए, जिसके साथ साथ लोगों में उनको ज़्यादा इस्तेमाल करने का रुझान पैदा हुआ। जितने भी कार्यक्रम किए गए एनजीओ के द्वारा, उन सभी कार्यक्रम की सफलता का जो श्रेय है वो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को जाता है, जिन्होंने
पीएमसी के साथ मिलके एनजीओज़ को सिलेक्ट किया, ये फंड किया सारा, और पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है, एनजीओज़ के साथ मिलके कार्यक्रम को बढ़िया बनाने के लिए एक स्टेट फैसिलिटेटिंग एजेंसी के तौर पे चुना। इसके साथ साथ जहाँ जहाँ भी कमी लगी तो पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर के कोऑर्डिनेटर्स पीएचईडी के साथ मिलके, पीएमसी के साथ मिलके उस कार्यक्रम को और बढ़िया बनाने में सफलता प्राप्त कर सके।